नमस्कार। अगर आप में से कोई मुझे सुन पा रहा है तो कृपया मुझे बताएं लिखकर। मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच रही है तो कृपया मुझे बता दें, बराए मेहरबानी। नमस्कार सुमन जैन जी, मेरी आवाज़ आपको ठीक से मिल रही है और ये वीडियो आपको ठीक से मिल रहा है? ज़रा इस बात की तस्दीक कर दीजिएगा ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। सुमन जैन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हिरेन अरविंद जोशी जी नमस्कार। मैंने अभी टेलीफोन लगाया था आपको कि मैं कहा मुझे पता नहीं मुझे ऑनलाइन आना होना आता है कि नहीं, लेकिन मैं शायद सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार। आप तक मेरी आवाज़ साफ पहुँच रही है? नमस्कार कुसुम पंत जी, आप इस बात को तस्दीक कर दीजिए लिखकर। आप जो भी मेरे साथ यहाँ लाइव हैं और ये वीडियो भी आपको ठीक से मिल रहा है। वैसे मेरी आवाज़ बुलंद है, बगैर माइक के भी काम कर लेता हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया हिरेन जी। सब सही है। सुमन जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं। सोनिया जी नमस्कार नमस्कार। आप एक अच्छी शायरा हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, और जब कभी भी मौका मिलता है, कभी आप लाइव आती हैं तो मैं वो उस हर मौके को जो है ना फ़ायदा उठाना चाहता हूं कि आपको सुनने की एक मुझे तलब रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। मेरे परम मित्र राजमणि राज जी भी आ गए हैं। बहुत मैं इंतज़ार कर रहा था दिल से कि मेरे दोस्त अभी तक क्यों नहीं आए। आपका इस्तकबाल है राजमणि जी इस बज़्म में। शाम की ये बज़्म है, आपका स्वागत करता हूँ इसमें। कवि रंजन मधुकर जी नमस्कार। नीलम शर्मा जी नमस्कार। सोनिया जी नमस्कार। तो जब मुझे एडमिन इजाज़त देंगे मैं उसी टाइम शुरू कर दूंगा। तो क्योंकि वक्त कीमती है आप लोगों का, तो मैं उस हर लम्हा जो आपके साथ गुज़रेगा मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, और दिल की बात ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक मेरी पहुँचे, मेरे अशार की मार्फत। इस चीज़ का लालच मुझे हमेशा रहता है, और आप लोग बड़े ज़हीन अदीब बैठे हैं इस महफ़िल में।
और शेर को समझने की सलाहियत रखते हैं आप लोग। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं सभी का। आज काव्यांचल की इस महफिल में एक अरसा हो गया मुझे काव्यांचल के साथ जुड़े हुए। शायद पहली बार मुझे याद है, आज से 3-4 साल पहले गालिब इंस्टीट्यूट में हुआ था, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने शिरकत की थी। उसके बाद पिछले साल लखनऊ में गया, फिर बुलाया गया मुझे। आप लोगों ने इस नाचीज़ को दोबारा नवाजा लखनऊ में। मैं इन सभी चीज़ों का, सभी बातों का आपके मशगूल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आपका, मैं सभी का। राजेश कुमारी जी, स्वागत है आपका। तो हिरेन जी, आपने इजाज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायर जो है हाले दिल लिखता है, हाले दुनिया लिखता है, जहाँ कहीं मन हो जाए वहीं पर लिख देता है। अपने दिल की आवाज़ को वो अल्फाज की मार्फत आप तक पहुँचाता है। तो ये शाम का वक्त है, तो मैं शाम से ही शुरुआत करता हूँ। शाम तन्हा है तेरी मैखाने में चल, शाम तन्हा है तेरी मैखाने में चल, चल उसी बेदर्द के काशाने में चल। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। किस चीज़ को कैमरे पे लाऊं मैं, मुझे यह समझ नहीं आया। आपका मणि अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। पुष्पा तिवारी जी, आपका स्वागत है। शाम तन्हा है तेरी मैखाने में चल, चल उसी बेदर्द के काशाने में चल। गम ज़दा है गर अदब तू अंजुमन में, गम ज़दा है गर अदब तू अंजुमन में, चल यहाँ से फिर उसी वीराने में चल, चल यहाँ से फिर उसी वीराने में चल। शायर के दिली हालात क्या होते हैं? एक शेर की मार्फत लिखी है खूने जिगर से दास्तां अपनी, लिखी है खूने जिगर से दास्तां अपनी, लहू ये सुर्ख अदब कुछ तो रंग लाएगा, लहू ये सुर्ख अदब कुछ तो रंग लाएगा। कुछ यूं भी लिखा है मैंने, बड़ी अजीब सी खलिश है मेरे फसाने में। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। करुणा जी, आपका स्वागत है। बड़ी अजीब सी खलिश है मेरे फसाने में, लिहाजा वक्त लगेगा इसे सुनाने में। बड़ी अजीब सी खलिश है मेरे फसाने में, बड़ी अजीब सी खलिश है मेरे फसाने में, लिहाजा वक्त लगेगा इसे सुनाने में। मुझे शिकस्त पे अपनी यकीन है इतना, मुझे शिकस्त पे अपनी यकीन है इतना, कि मैं खौफ ज़दा हूँ खुद से हार जाने में, कि मैं खौफ ज़दा हूँ खुद से हार जाने में। एक गज़ल देखिएगा, आप सबकी नज़र। चंद अरमां बचे हैं जगा लूं जरा, चंद अरमां बचे हैं जगा लूं ज़रा, प्यार का एक दिया ही जला लूं ज़रा। चंद अरमां बचे हैं जगा लूं ज़रा, प्यार का एक दिया ही जला लूं ज़रा। वस्ल मुमकिन नहीं आज तो गम नहीं, वस्ल मुमकिन नहीं आज तो गम नहीं, ख्वाब में ही उन्हें फिर बुला लूं ज़रा। वस्ल मुमकिन नहीं आज तो गम नहीं,
ख्वाब में ही उन्हें फिर बुला लूँ ज़रा, रात भर शमा अब तो जलेगी मगर। शेर देखिएगा, रात भर शमा अब तो जलेगी मगर, चांद तारे भी अपने बना लूँ जरा, चांद तारे भी अपने बना लूँ ज़रा। शेर देखिएगा, लौट जाऊंगा अपने अंधेरों में फिर। अरविंद जी स्वागत है आपका। लौट जाऊंगा अपने अंधेरों में फिर, बस उजाले तेरे आज मालूम जरा। लौट जाऊंगा अपने अंधेरों में फिर, बस उजाले तेरे आज मालूम जरा। शर्त है मुस्कुराना ज़रूरी अगर। नीलम शर्मा जी बतौर ख़ास ये शेर आपके लिए। शर्त है मुस्कुराना ज़रूरी अगर, दर्द को बस धुएं में उड़ा लूँ ज़रा। शर्त है मुस्कुराना ज़रूरी अगर, दर्द को बस धुएं में उड़ा लूँ ज़रा। बैठ जाऊंगा फिर अंजुमन में तेरी। सोनिया जी देखिएगा ये शेर। बैठ जाऊंगा फिर अंजुमन में तेरी, ऐब गुर्बत का अपना छुपा लूँ ज़रा। बैठ जाऊंगा फिर अंजुमन में तेरी, ऐब गुर्बत का अपना छुपा लूँ ज़रा। क्या ज़रूरी है जीना अदब के लिए, क्या ज़रूरी है जीना अदब के लिए। मौत से भी वफ़ा कुछ निभा लूँ ज़रा, मौत से भी वफ़ा कुछ निभा लूँ ज़रा। ये एक गज़ल मैंने पीछे ही कही थी, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। शुक्रिया सोनिया जी। पुष्पा तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कवि रंजन मधुकर जी आपका शुक्रिया। मनी अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लखनऊ की याद आ रही है, साथ साथ आपकी भी याद आ रही है, वो मंज़र भी याद आ रहा है। करुणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरला जी आपका भी शुक्रिया। अरविंद जी शुक्रिया। हंसी में दर्द का कारोबार चलता है। मतलब देखिएगा, हंसी में दर्द का कारोबार चलता है, कि जब भी चलता है बस बेशुमार चलता है। हंसी में, शायर के दिली हालात हैं, हंसी में दर्द का कारोबार चलता है। कई दफ़ा दर्द के अंदर मुस्कुराना जो है लाजमी हो जाता है, जिसे जग दिखावा बोलते हैं दुनियादारी के तौर पे। शायद के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। हंसी में दर्द का कारोबार चलता है, ये जब भी चलता है बस बेशुमार चलता है। तुम्ही ने मुस्कुरा कर मुझको ये कहा था कभी। सोनिया जी देखिएगा शेर। तुम्ही ने मुस्कुरा कर मुझको ये कहा था कभी, कि तेरा तीर नज़र दिल के पार चलता है। तुम्ही ने मुस्कुरा के मुझको ये कहा था कभी, कि तेरा तीर नज़र दिल के पार चलता है। शेर देखिएगा, रागिनी शास्त्री जी शेर देखिएगा। रुके रुके से कदम फिर बढ़ चले शायद, रुके रुके से कदम फिर बढ़ चले शायद। दिले हज़ी पे कहाँ इख्तियार चलता है, दिले हज़ी पे कहाँ इख्तियार चलता है। शेर देखिएगा पुष्पा जी। दिलों को तोड़ने की साजिशें भी खूब चली, दिलों को तोड़ने की साजिशें भी खूब चली। संजय कुमार सारथी जी स्वागत है आपका, स्वागत है। दिलों को तोड़ने की साजिशें भी खूब चली, इसी तरह से सियासत का वार चलता है। सियासत का काम तो है, डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी जो है हिंदुस्तानी सियासत आज तक आजमा रही है। वो सियासी लोग चले गए, वो बहुत कम, वो शायद मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो है ना, अब जैसे शेर बाघ जो है आज सिर्फ सेंचुरी में पाए जाते हैं, उनके संरक्षण की ज़रूरत है। तो उन पुराने सियासी लोगों को, जिनका मकसद जो है सिर्फ देश होता था, जिसका मकसद समाज का उत्थान होता था, वो लोग अब नहीं मिलते। अब तो सियासत आप देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ रोज़ खबरें हम देखते हैं, और बड़ा दुख होता है देश के इन हालातों पे कि किस लोकतंत्र की हमने कल्पना की थी, किस जमहूरियत के बारे में हमने सोचा था कि 47 के बाद हमें
अपने इख्तियारात मिलेंगे, खुद हम अपने फ़ैसले हम खुद करेंगे। लेकिन हालात का जिन लोगों को हमने बागडोर सौंपी है, उनके हालात आप देख रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, देश के लिए जीने वाले लोग तो बहुत कम रह गए। दिलों को तोड़ने की साजिशें भी खूब चली, इसी तरह से सियासत का वार चलता है। खुमारे इश्क में मुमकिन नहीं संभलना अदब, खुमारे इश्क में मुमकिन नहीं संभलना अदब। तमाम उम्र ही इसका खुमार चलता है, तमाम उम्र ही इसका बुखार चलता है, तमाम उम्र ही इसका बुखार चलता है। चलिए कुछ हंसी मजाक की बात भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। हर वक्त जो है चेहरे पे एक संजीदगी और रखना भी ज़िंदगी कैसे चलेगी। कभी मुझसे राज़ी कभी कुछ खफा से, कभी मुझसे राज़ी कभी कुछ खफा से, मोहब्बत के अंदाज उनके जुदा से। कभी मुझसे क्षमा कीजिएगा, कभी मुझसे राज़ी कभी कुछ खफा से, मोहब्बत के अंदाज उनके जुदा से। न शिकवा है कोई न कोई शिकायत, अगर मर भी जाएं तो उनकी बला से। न शिकवा है कोई न कोई शिकायत, अगर मर भी जाएं तो उनकी बला से। ये मर्ज़े मोहब्बत भी है रोग भारी। रमेश विनोदी जी स्वागत है आपका, स्वागत है। ये मर्ज़े मोहब्बत भी है रोग भारी, ना आराम आए किसी भी दवा से। मुझे देखते हैं वो बन के सितमगर, मुझे देखते हैं वो बन के सितमगर, अभी तक भी वाकिफ़ नहीं मैं ख़ता से। मुझे देखते हैं वो बन के सितमगर, अभी तक भी वाकिफ़ नहीं मैं, अभी तक भी वाकिफ़ नहीं मैं ख़ता से। अगर फासले दरमियाँ हैं हमारे, शेर देखिएगा कवि रंजन जी, देखिएगा शेर। अगर फासले हैं, अगर फासले दरमियाँ हैं हमारे, मिटा दें सभी क्यों ना रब की रज़ा से। अगर फासले दरमियाँ हैं हमारे, मिटा दें सभी क्यों ना रब की रज़ा से। सफ़ीना लगा दे किनारे से अब तो, सफ़ीना लगा दे किनारे से अब तो, यही इल्तिजा है मेरी नाखुदा से। अदब पे न कोई भी इल्ज़ाम आए, अदब पे न कोई भी इल्ज़ाम आए, दुआ कीजिएगा यही बस खुदा से, दुआ कीजिएगा यही बस खुदा से। मेरे परम मित्र और शायरी की दुनिया में जिनका एक मकाम है, जरार तिलहरी जी आए हैं, स्वागत है आपका। बतौर ख़ास बड़ी उम्मीद थी आपके आने की, बहुत बहुत शुक्रिया तिलहरी साहब। आपके साथ काम करने का मौका भी मिला है मुझे काव्यांचल में, और वो क्षण भी बड़े मुझे एक यादगार के तौर पे मैं अपने दिल में संजोए हुए हूँ उस वक्त को, उन लम्हों को जो आपके साथ गुज़रे। बेशर्त वो टेलीफोन से ही होती थी बात या मैसेंजर की मार्फत ही बात होती थी, लेकिन हम लोग दिल के काफ़ी करीब हैं। और मैं इस्तकबाल करता हूँ जरार तिलहरी जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलता नहीं मोहब्बत में गम गुसार कोई। तिलहरी साहब देखिएगा, बतौर ख़ास ये मतला आपकी नज़र। मिलता नहीं मोहब्बत में गम गुसार कोई, इस दर्द पे नहीं है अब इख्तियार कोई। मिलता नहीं मोहब्बत में गम गुसार कोई, इस दर्द पे नहीं है अब इख्तियार कोई। बेचैनियों का आलम तुम आज मुझ पे देखो, बेचैनियों का आलम तुम आज मुझ पे देखो। होता है इश्क में भी यूं बेकरार कोई, बेचैनियों का आलम तुम आज मुझ पे देखो। होता है इश्क में भी यूं बेकरार कोई। सांसें उखड़ रही हैं लो आ गई क़यामत, शेर देखिएगा। सांसें उखड़ रही हैं लो आ गई क़यामत, कब तक तेरा करेगा अब इंतज़ार कोई।
सांसें उखड़ रही हैं, लो आ गई कयामत, कब तक तेरा करेगा अब इंतजार कोई। मिट्टी से खेलते हो क्यों इस तरह खुदाया, मिट्टी से खेलते हो क्यों इस तरह खुदाया, यूं तोड़ते हैं आदम को बार बार कोई। मिट्टी से खेलते हो क्यों इस तरह खुदाया, यूं तोड़ते हैं आदम को बार बार कोई। खुद गर्ज है ज़माना ये राज मैंने जाना, खुद गर्ज है ज़माना ये राज मैंने जाना, मगरूर आदमी का है एतबार कोई। है ये मकाम कैसा कोई मुझे बता दो, है ये मकाम कैसा कोई मुझे बता दो। दिखता नहीं यहाँ पर मेरा दयार कोई, दिखता नहीं यहाँ पर मेरा दयार कोई। जाने भी दो अदब तुम ये ख्वाब लेना छोड़ो। हिरेन जोशी जी मक्ता देखिएगा। जाने भी दो अदब तुम ये ख्वाब लेना छोड़ो, तेरे लिए न होगा अब बेकरार कोई, तेरे लिए न होगा अब बेकरार कोई। सुनीता भाजी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी शुक्रिया आपका। देश में जो सियासत चल रही है इस मुल्क में, और मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसी से मुतासिर होकर कुछ अशार कहने की मैंने कोशिश की है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये आप अहबाब मुझे बताएंगे। मतलब देखिएगा, कुछ थे हिंदू कुछ मुसलमान हो गए, कुछ थे हिंदू कुछ मुसलमान हो गए, शहर भर में लोग हैवान हो गए। दिल्ली में पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ थे हिंदू कुछ मुसलमान हो गए, शहर भर में लोग हैवान हो गए। अब नहीं दिखता यहाँ पे आदमी, अब नहीं दिखता यहाँ पे आदमी, रहनुमा भी खूब नादां हो गए, रहनुमा भी खूब नादां हो गए। नफ़रतों की आंधियाँ जब चल पड़ी, नफ़रतों की आंधियाँ जब चल पड़ी, बदगुमा जो थे वो शैतान हो गए। नफ़रतों की आंधियाँ जब चल पड़ी, बदगुमा जो थे वो शैतान हो गए। शेर देखिएगा बतौर ख़ास तिलहरी साहब। तुम बचा कर देख लो अब दीन को, तुम बचा कर देख लो अब दीन को, हम तो मज़हब से परेशान हो गए। तुम बचा कर देख लो अब दीन को, हम तो मज़हब से परेशान हो गए। ऐसा मज़हब नहीं चाहिए जो आदमी को आदमी से बांट जाए, जो इंसानियत के ट्रैक से उतर जाए। उस मज़हब की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को। ये देश सेकुलर है। और मैं बड़ी बात कहता हूँ, 47वें मुल्क का बंटवारा हुआ और दो देश वजूद में आए। एक का नाम हिंदुस्तान था और एक पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद में मज़हब था। वो आज कहाँ खड़ा है? और हमने एक सेकुलर सोच को अपनाया, एक धर्मनिरपेक्षता को आजमाया, और हमारे में और उसमें कितना फ़र्क है ये आप खुद अंदाज़ा लगा दें। ये चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तुम बचा कर देख लो अब दीन को, हम तो मज़हब से परेशान हो गए। चल अदब अब दिल यहाँ लगता नहीं, चल अदब अब दिल यहाँ लगता नहीं, अपने घर में आज मेहमान हो गए, अपने घर में आज मेहमान हो गए। शायरी तो, गज़लें तो कितनी कह दी मुझे याद भी नहीं है, कुछ नई कुछ पुरानी। जो मेरे सामने आती गई मैं उनको निकाल के रखता गया। कह दे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली। सरला जी देखिएगा शेर।
कैदे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली, एक लम्हा दिले आज़ार से बातें कर ली। कैदे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली, एक लम्हा दिले आज़ार से बातें कर ली। दर्दो गम था कि थी वो आलम वहशत मेरी। नीलम जी देखिएगा, दर्दो गम था कि थी वो आलम वहशत मेरी, आज उनसे भरे बाजार में बातें कर ली। दर्द गम था या कि थी वो आलम वहशत में, मुझको दर्द गम था, मैं इसको सुधार के पढ़ रहा हूँ। दर्दो गम था या कि थी वो आलम वहशत मुझको, आज उनसे भरे बाजार में बातें कर ली। दिल में बर्बाद मोहब्बत को बसा रखा था, दिल में बर्बाद मोहब्बत को बसा रखा था। कुएं रसवाई में दिलदार से बातें कर ली, कुएं रसवाई में दिलदार से बातें कर ली। शुक्रिया रागिनी शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खौफ में रहती थी मुद्दत से गरीबी यारो। पुष्पा तिवारी जी, खौफ में रहती थी मुद्दत से गरीबी यारो। मैं तिलहरी साहब की तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे। खौफ में रहती थी मुद्दत से गरीबी यारो, आखिरी वक्त में ज़रदार से बातें कर ली, आखिरी वक्त में ज़रदार से बातें कर ली। रोज़ मरता रहा जीने की तमन्ना में अदब, रोज़ मरता रहा जीने की तमन्ना में अदब। वक्ते रुखसत भी तलबगार से बातें कर ली, वक्ते रुखसत भी तलबगार से बातें कर ली। अभी तो वक्त है मेरा, तो आम आदमी के हालात क्या हैं, कमोबेश इस गज़ल की मार्फत मैंने कहने की कोशिश की है। बहुत पुरानी गज़ल है, छोटी बहर में कही हुई गज़ल। ज़िंदगी में बहुत पेचो खम है, ज़िंदगी में बहुत पेचो खम है, जी रहा है आदमी क्या कम है। ज़िंदगी में बहुत पेचो खम है, जी रहा है आदमी क्या कम है। रोज़ छोटी हो रही है चादर, रोज़ छोटी हो रही है चादर। नातुआ की आँख भी पुरनम है, नातुआ की आँख भी पुरनम है। फूटता है गुस्सा क्यों हर बात पर, फूटता है गुस्सा क्यों हर बात पर, ये बशर भी सुलगता सा बम है। फूटता है गुस्सा क्यों हर बात पर, ये बशर भी सुलगता सा बम है। बोझ अपना ढो रहा है ढीला सा, बोझ अपना ढो रहा है ढीला सा। हो गया ये शख्स भी बेदम है, हो गया ये शख्स भी बेदम है। दौर अब तो आ गया है मतलब का, ऐसा ही दौर चल रहा है। दौर अब तो आ गया है मतलब का, खा रहा है आज जिसमें दम है, खा रहा है आज, मुल्क को खा रहे हैं, हालात तो यही हो गया है। दौर अब तो आ गया है मतलब का, खा रहा है आज जिसमें दम है। अब शेर देखिएगा मुक्ता। हैं सितारे भी अदब गर्दिश में, हैं सितारे भी अदब गर्दिश में। फ़िक्र क्या जो ज़िंदगी में गम है, फ़िक्र क्या जो ज़िंदगी में गम है। एक गज़ल कुछ यूँ कही मैंने। कहने को तो कुछ और भी गम है यहाँ भारी। राजमणि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तिलहरी साहब, आप हौसला देते रहेंगे तो मैं कहता रहूँगा। गज़ल की आप बारीकियाँ समझते हैं। कहने को तो कुछ और भी गम है यहाँ भारी, कहने को तो कुछ और भी गम है यहाँ भारी। उलझी है ये दुनिया भी सियासत में ही सारी। कहने को तो कुछ और भी गम है यहाँ भारी, कहने को तो कुछ और भी है गम यहाँ भारी। कहने को तो कुछ और भी है गम यहाँ भारी।
उलझी है ये दुनिया भी सियासत में ही सारी, जीने की तमन्ना में ही मरता रहा आदम, जीने की तमन्ना में ही मरता रहा आदम, दिल में भी शबो रोज़ एक जंग है जारी, दिल में भी शबो रोज़ एक जंग है जारी, इस शहरे खामोशी में तो रहना हुआ मुश्किल। अनामिका जी देखिएगा शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहरे खामोशी में तो रहना हुआ मुश्किल, आती भी नहीं उड़ने की अपनी यहाँ बारी, आती भी नहीं उड़ने की अपनी यहाँ बारी, बेचैन है दरिया के समंदर में समाये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिरेन जी। बेचैन है दरिया के समंदर में समाये, मुद्दत का सफ़र उसका तो है आज भी जारी। हम सभी लोग कमोबेश सफ़र में ही हैं। बेचैन है दरिया के समंदर में समाये, मुद्दत का सफ़र उसका तो है आज भी जारी, झेले थे जिगर पे कभी वो जख्म भी मैंने, झेले थे जिगर पे कभी वो जख्म भी मैंने, चलती कभी छुरियाँ थी कभी चलती थी यारी, झेले थे जिगर पे कभी वो जख्म भी मैंने, चलती कभी छुरियाँ थी कभी चलती थी यारी, तदबीर बिहारी यहाँ तकदीर के आगे। युक्तियाँ सब खत्म हो चुकी हैं, चाराजोई खत्म हो चुकी है। तदबीर बिहारी यहाँ तकदीर के आगे, हर चीज़ वो छोटी हर चीज़ वो छूटी, दिलो जान से थी जो प्यारी, इस दौर के जीने से तो मरना हुआ बेहतर, इस दौर में जीने से तो मरना हुआ बेहतर, क्यों इतनी अदब ज़िंदगी से रखते हो यारी, क्यों इतनी अदब ज़िंदगी से रखते हो यारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर असद निज़ामी जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका। शायरी की बारीकियां समझते हैं असद निज़ामी जी, बहुत उम्दा कलमकार हैं, स्वागत है आपका निज़ामी साहब। एक शेर देखिएगा, दश्त से सहरा से बेखौफ गुजर जाऊंगा, दश्त से सहरा से बेखौफ गुजर जाऊंगा, तेरे कूचे से निकला, तेरे कूचे से जो निकला तो बिखर जाऊंगा, दश्त से सहरा से बेखौफ गुजर जाऊंगा, तेरे कूचे से जो निकला तो बिखर जाऊंगा, दौरे गर्दिश से निकल पाना बहुत मुश्किल है, दौरे गर्दिश से निकल पाना बहुत मुश्किल है, बेकसी साथ चलेगी मैं जिधर जाऊंगा, बेकसी साथ चलेगी मैं जिधर जाऊंगा। एक शेर देखिएगा, कुछ चंद अशार कुछ यूँ कहे मैंने, ज़िंदगी ठहर भी जा कुछ हिसाब बाकी है, ज़िंदगी ठहर भी जा कुछ हिसाब बाकी है, जो गुज़र गई अच्छी अब ख़राब बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, करुणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनामिका कली जी बहुत बहुत शुक्रिया, हिरेन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वैशाली गोयल जी स्वागत है आपका, स्वागत है, नीलम शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ठहर भी जा कुछ हिसाब बाकी है, ज़िंदगी ठहर भी जा कुछ हिसाब बाकी है, जो गुज़र गई अच्छी अब ख़राब बाकी है। शेर देखिएगा, हर खुशी के बदले मैंने चुकाई है कीमत, हर खुशी के बदले मैंने चुकाई है कीमत, ज़ख्म जो तूने दिए वो अज़ाब बाकी है, ज़ख्म जो तूने दिए वो अज़ाब बाकी है, हर सवाल के पीछे बस सवाल था तेरा। सवाल तो ज़िंदगी का ही है बस, और तो कुछ है ही नहीं, मौत के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, मौत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर सवाल के पीछे बस सवाल था तेरा। मैं आमतौर पर कोट करता रहता हूँ आचार्य रजनीश, उनकी ज़िंदगी में तो उनको समझने वाले कम थे, लेकिन बाद में ये अवतारी पुरुष हैं, ये फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं, लोगों को इनकी समझ बहुत बाद में जाकर आती है, क्योंकि ये तो 100 साल आगे की 200 साल आगे की बात करते हैं और हम तो वर्तमान पे अड़े हुए हैं। अभी
अगले लम्हे तक की बात नहीं कर पाता इंसान, या गुजरे हुए वक्त की बात करेगा या अभी मेरे हाथ में क्या है। सबसे छोटा क्षण जो है अभी है, जो एकदम जो है भूतकाल में चला जाएगा। वर्तमान जिंदगी में सबसे छोटी घड़ी वर्तमान की है। वर्तमान हमारे कहते कहते जो है भूतकाल में तब्दील हो जाता है। हर सवाल के पीछे बस सवाल था तेरा, तुम सुनो मेरा, तुम सुनो अभी तो मेरा जवाब बाकी है। तो मैं कह रहा था, उन्होंने ये कहा कि अवतारी लोगों की बात बाद में समझ आती है, और कुछ शायर भी ऐसे हुए हैं जिनके शेर समझने में आदमी को जोर लगाना पड़ता था। हर सवाल के पीछे बस सवाल था तेरा, तुम सुनो अभी मेरा जवाब बाकी है। जिंदगी जहर है तू अदब को ज़ल्लत भी, जिंदगी जहर है तू अब अदब को ज़ल्लत भी। बात मुख्तसर है रस्में सवाब बाकी है, बात मुख्तसर है रस्में सवाब बाकी है। सामाजिक रिश्तों के बारे में कुछ कहने की मैंने कोशिश की है इन अशार में। रिश्तों की बुनियाद अब कमज़ोर है। बहुत सिंपल शब्द हैं, अल्फाज जो हैं आम आदमी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैंने इन अशार में। रिश्तों की बुनियाद अब कमज़ोर है, चल रहा है वो ही जिसका दौर है। रिश्तों की बुनियाद अब कमज़ोर है, चल रहा है वो ही जिसका दौर है। मैं न कहता था कि अब जाने भी दो, मैं न कहता था कि अब जाने भी दो, दोस्ती का आज मतलब और है। मैं न कहता था कि अब जाने भी दो, दोस्ती का आज मतलब और है। खून अपना पानी होकर रह गया, खून अपना पानी होकर रह गया। जग दिखावा है ये झूठा शोर है। शेर देखिएगा बतौर ख़ास असद निज़ामी जी, ये शेर आपकी तरफ देखिएगा। दिल की धड़कन भी सुनाई देती हो, दिल की धड़कन भी सुनाई देती हो, ये नहीं खामोशी ये तो शोर है। दिल की धड़कन भी सुनाई देती हो, ये नहीं खामोशी ये तो शोर है। चल अदब अब दिल यहाँ लगता नहीं, चल अदब अब दिल यहाँ लगता नहीं। घर नहीं है ये रिहाइश गौर है, घर नहीं है ये रिहाइश गौर है। रिहाइश गौर कब्र का रहना। आप जो उर्दू के शायर हैं बड़े बड़े, आप में बहुत से वो तो समझते हैं, हिंदी वालों के लिए मैंने ये बात कह दी है। एक नज़्म जो है मैं अक्सर कहता रहता हूँ, सोनिया जी को तो शायद एक दो बार मैंने सुनाई भी है ये नज़्म। नज़्म का उन्वान है माँ, और ये एक ख़ास वक्त में कही गई नज़्म है मेरी, जब पेशावर में स्कूल में दहशतगर्दों का हमला हुआ। उस दौरान ये नज़्म मैंने कहने की कोशिश की है। सरहद पार जो माँ रहती है, माँ तो कहीं भी रहे वो माँ है। सरहद पार जो माँ रहती है, खामोश मगर वो सब कहती है। निदा फाज़ली का मुझे एक शेर याद आ रहा है। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं मैं तुझे देखने के बाद। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस ख्याल को लेकर ये शेर कहा, लेकिन मैं अपनी समझ इसको माँ की तरफ मोड़ता हूँ इस शेर को, और ये शेर मुझे बहुत मुतासिर करता है उनका। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, दिल किस तरफ झुकाऊं मैं तुझे देखने के बाद।
सिख जदम जगत के एक वेद व्यास हुए हैं, उन्होंने माँ के बारे में भाई गुरदास जी करके कहते हैं, संस्कृत के बहुत ज्ञानी थे भाई गुरदास जी, वो कहते हैं कि माँ अगर वेश्वा भी है तब भी वो पूजनीय है। माँ अगर वेश्या भी है तब भी वो पूजनीय है बच्चों के लिए, पुत्र के लिए। सरहद पार जो माँ रहती है, खामोश मगर वो सब कहती है, करती है बस एक सवाल, क्यों कर खोया मैंने लाल। करती है बस एक सवाल, क्यों कर खोया मैंने लाल। बेटे को स्कूल था भेजा, बेटे को स्कूल था भेजा, चुभो दिया है तुमने नेजा, ये कैसा जिहाद खुदाया, लाल जो मेरा घर ना आया। पूजा मिश्रा जी नमस्कार। नमस्ते मेरी बहन। जितेंद्र पाल सिंह जी स्वागत है आपका। बेटे को स्कूल था भेजा, चुभो दिया है तुमने नेजा, ये कैसा जिहाद खुदाया, लाल जो मेरा घर ना आया। अब कैसे मैं जी पाऊंगी, माँ के हालत देखिए, अब कैसे मैं जी पाऊंगी, पानी भी क्या पी पाऊंगी। तुम तो ठहरे दहशतगर्द, तुम तो ठहरे दहशतगर्द, तुम तो ठहरे दहशतगर्द, तुम क्या जानो माँ का दर्द। कहते हो तुम खुद को मर्द, काम किया जैसे नामर्द। जाओ दौड़ो भागो जाओ, जाओ दौड़ो भागो जाओ, अपनी सूरत मत दिखलाओ। तिल तिल करके मरती हूँ अब, तिल तिल करके मरती हूँ अब, ठंडी आहें भरती हूँ अब। जैसे मेरे भाग हैं फूटे, जैसे मेरे भाग हैं फूटे, माँ से उसका लाल न छूटे, माँ से उसका लाल न रूठे। शायद 2-3 मिनट का वक्त बचा है तो मैं एक गज़ल जल्दी से कहता हूँ। 3 मिनट में कोशिश करूँगा कि मैं इसे अपने मकाम तक पहुँचा दूँ, मतले से शुरू करके मक्ते तक पहुँचा दूँ इसको मैं। मतला देखिएगा। गुनाहे इश्क पे ये दिल मलाल करता है। निजामी साहब बतौर ख़ास आपके लिए, गुनाहे इश्क पे ये दिल मलाल करता है, मेरा ज़मीर ही मुझसे सवाल करता है। गुनाहे इश्क पे ये दिल मलाल करता है, मेरा ज़मीर ही मुझसे सवाल करता है। गमे फिराक ने चैनो करार लूट लिया, गमे फिराक ने चैनो करार लूट लिया। बुरा नसीब भी कितना वबाल करता है, बुरा नसीब भी कितना वबाल करता है। बड़े फरेब से आवाज़ देता है अब वो, बड़े फरेब से आवाज़ देता है अब वो। निगाहे शौक़ से जीना मुहाल करता है, निगाहे शौक़ से जीना मुहाल करता है। किताबे हुस्न में शायद वफ़ा नहीं मिलती, किताबे हुस्न में शायद वफ़ा नहीं मिलती। ज़फ़ा के दर्द का क्यों कर मलाल करता है, ज़फ़ा के दर्द का क्यों कर मलाल करता है। शेर देखिएगा। कज़ा के खौफ में रहता है आदमी लेकिन, कज़ा के खौफ में रहता है आदमी लेकिन, खुदा की राह का कितना ख्याल करता है, खुदा की राह का कितना ख्याल करता है। मक्ता देखिएगा। ये ज़िंदगी भी अदब जख्म पे नमक सी है, ये ज़िंदगी भी अदब जख्म पे, ये ज़िंदगी भी अदब ज़ख्म पे नमक सी है। हर एक शख्स यहाँ शब विसाल करता है, हर एक शख्स यहाँ शब विसाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और शायद मेरा वक्त भी 45 मिनट का वक्त मुझे दिया गया था काव्यांचल की तरफ से। मैंने कोशिश की कि उस वक्त के दरमियान ही अपने दिल की बात आप तक पहुंचाऊं। आप लोगों ने मुझे सुना जिस संजीदगी से, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ।
दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित संजीव शुक्ल जी नमस्कार। जरार तिलहरी साहब बहुत बहुत आपकी ममनून व मशकूर हूँ आपका मैं इस महफ़िल में आने के लिए। और असद निज़ामी जी का भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। भगत सिंह राणा जी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पा तिवारी जी, राजमणि भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपका भी शुक्रिया। नीलू मेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे जो वक्त दिया, अपना कीमती वक्त, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बार बार। तो आज की महफिल का यहीं पर अब शायद ख़त्म करने की इजाज़त मैं तो नहीं दूँ, मांग ही सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये तो निज़ामत करने वाले लोग बताएंगे कि महफिल, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक आध गज़ल और कह पाऊँगा, नहीं तो यहीं पर आज इस महफिल को विराम देते हैं। जतेंद्र पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया। पंडित संजीव शुक्ल जी, नीलू मेहरा जी, पंजाबी में लिखा है बहुत खूब। हाँ, पंजाबी मुझे लिखने का इतना अभ्यास तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ बखूबी, लिख भी लेता हूँ वक्त ज़रूरत के हिसाब से। सोनिया जी आपका शुक्रिया। रमेश विनोदी जी, आपने इस महफिल का इंतज़ाम किया, इस बज़्म का जो है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल शुक्रिया। हिरेन अरविंद जी, आपने मुझे हौसला दिया और जो ये आदर सम्मान मुझे दिया है, इनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, सिर्फ मेरे दिल की बात को समझिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भगत सिंह राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।